छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा के एक विशेष जो अंक 5 अंक के लिए है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह है नारा लेखन के बारे में। पहले हम चित्रलेखन के बारे में चर्चा करते थे। आज विषय दिया कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत नारा लेखन के बारे में। नारा लेखन का मतलब होता है कि स्लोगन राइटिंग। स्लोगन आपने बहुत बार से सुना है, जैसे कि आज़ादी की संदर्भ के अंतर्गत सुभाष चंद्र का नारा आपने पता कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। उसी प्रकार नारा के अंतर्गत करो या मरो, उदाहरण के तौर पर जय जवान जय किसान, ऐसे नारों को देखा। उस नारा को हमें क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना चाहिए। नारा की जो परिभाषा क्या है, द डेफिनेशन ऑफ स्लोगन, एक सिद्धांत या तथ्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त सहज, सरल मगर सशक्त एवं प्रेरणादायक पद समूह को नारा कहते हैं। नारा का जो मतलब क्या है, वहाँ पे सिद्धांत होना चाहिए और तथ्य को आम जनता तक, आम जनता को क्या है उसके बारे में पहुँचना, और उससे क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए और उसमें सशक्त होना चाहिए। मतलब वो अब नारा सुनने के बाद मन के अंतर्गत एक तरह की जागृत होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ, स्वच्छता भारत के अभियान के बारे में हमने सुना, तो आज़ादी से पहले हमने भी सुना। जो नारा है वो लोगों को एक तरह की जागृत बनाने का रहता है। तो उसी प्रकार पद समूह को नारा कहते हैं। नारा कैसे लिखनी चाहिए, नारा लिखने का एक विशेषता होती है। नारा बॉक्स में लिखा जाता है। जब भी हम सूचना लेखन लिखते वक्त हमें क्या करते, बॉक्स बनाते। उस बॉक्स के अंतर्गत तो पहले सूचना लिखकर नीचे लिखते थे ना, उसी प्रकार नारा भी क्या है, बॉक्स बनाना चाहिए। उसमें एक बॉक्स बनाना चाहिए और सबसे ऊपर शीर्षिका लिखा जाता है। मतलब जो ऊपर क्या होना चाहिए, शीर्षिका, टाइटल लिखना आवश्यक है। विषय अनुसार रंग व चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। नारा लिखने के वक्त क्या होना चाहिए, उसका विषय अनुसार, जो विषय दिया गया है उस विषय के अनुसार चित्रों का भी प्रयोग होना चाहिए। उसमें चित्र बना सकते हैं आप, जो विषय दिया गया उस विषय के बारे में आप चित्र बना सकते हैं। और भाषा सरल, सहज एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज एवं सशक्त। और दूसरी की उसमें जो लिखा गया भाषा कैसी, मौलिकता, एक मॉरलिटी होनी चाहिए। जो आप नारा लिखेंगे उस नारा के अंतर्गत मौलिकता, मॉरलिटी होना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर एक मैं आपको उदाहरण बता दूंगा, जहाँ पे एक नारा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, एक उदाहरण है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सफाई का महत्व के बारे में हम बता रहे हैं। सफाई के महत्व के बारे में एक स्लोगन दिया गया। आप इसके बता दिया कि सफाई के बारे में आप क्या करो, एक नारा लिखो सफाई के बारे में। तो चित्र वगैरह बनाने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ कैसे होना चाहिए नारा। हम सब का एक ही नारा है, साफ सुथरा हो देश हमारा। जो नारा कैसा है, हम सब का एक ही नारा है, हम एक ही नारा लगाए रहते हैं। कैसा, साफ सुथरा हो देश हमारा। किसके बारे में बता रहे हैं हम, सफाई का महत्व के बारे में। और चित्र वगैरह आप यहाँ पे सूर्य का चित्र बनाओ, पहाड़ बनाइए, हाँ, यहाँ पे फूल वगैरह बनाकर एक पूरा स्वच्छता, यहाँ पे एक ढक्कन भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे एक ढक्कन वगैरह बनाकर तो स्वच्छता के अभियान को हम क्या करेंगे, जारी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कूड़े वगैरह रहते हैं ना, हाँ, डस्टबिन। तो ये इस प्रकार का क्या, हम चित्र बनाकर एक मन को आकर्षित करने का एक शीर्षिका लिखना बहुत ही आवश्यक है। जैसा मेरा शहर साफ हो, हम सबका साथ हो। तो कोई ऐसे लगता है ना, तो उसी प्रकार इस तरह आप चित्र, एक पहले क्या है, बॉक्स बनाकर इस तरह चित्र बनाकर और उसमें अच्छे सुंदर अक्षरों के साथ में और आकर्षण शब्दों का प्रयोग करके हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होता है, आपका 5 अंक पूरा मिल जाएगा।
इस तरह आप लिखिए। ये नया जो विषय है ऐसे आप प्रयोग कीजिए। थोड़ा घर में भी क्या आप इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए, नया नया घोषणाओं के बारे में। इसको घोष भी कहा जाता है, घोष, नारा, स्लोगन। ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और जितना हमें क्या आसान हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि पहले बॉक्स बना बहुत ही आवश्यक है, उसके अंदर का नारा लिखकर उसके हिसाब से चित्र बनना ही, उसके जो रिलेटेड चित्र बने तो बहुत ही आपका सुंदर लगेगा। यहाँ तक सुनने के लिए आपको धन्यवाद सर।